1 कप आटे में 2 अंडे डालें और बनाएं ऐसा ज़बरदस्त नाश्ता जिसे आप हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलते हैं आज की टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है। ये गंदम का आटा है, आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आज गंदम के आटे से ही ये रेसिपी तैयार करूँगी। 2 अंडे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, और साथ में 1 प्याज मैंने छोटा सा लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जिस बोल से हमने आटा लिया था उसी बोल से हम पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल बनाया जाए, क्योंकि हर रोज़ जो है वो रोटी खाने को दिल नहीं करता, बच्चे नहीं खाते शौक़ से। तो मैं तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इनको ये वाला नाश्ता बना के देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आपने क्या करना है, एकदम से आपने सारा पानी नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। इससे आप जब मिक्स करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना पानी और शामिल करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो सुबह उठने के बाद जब मैंने नमाज़ अदा की, थोड़ी देर के लिए लेटी, मैंने कहा चलो आज संडे है तो आज थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, लेकिन बच्चे कह रहे थे हमें भूख लग रही है। मैंने सोचा कि फटाफट से नाश्ता तैयार करते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का थिक होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये जो है गाढ़ा होना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, पैन को आपने गर्म कर लेना और गर्म करने के बाद इसको ग्रीस कर लेना ऑयल की मदद से या फिर घी की मदद से। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है। अगर आप तेज़ रखेंगे तो आपका पराठा नीचे से जल भी सकता है, तो इसलिए आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है। अब आपने क्या करना है, एक डोंगा ले लेना है और इसकी मदद से जो है इसके अंदर डाल देना है ये मिक्सर जो हमने तैयार किया था, और इसी डोंगे की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इसे फैला लेना है। ये बहुत ही मज़े का पराठा बनता है और बहुत ही बारीक भी आप इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा मोटा रख सकते हैं, चाहें तो इसे बारीक भी बना सकते हैं। और ये इतने क्रिस्पी बनेंगे कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हमने पेड़े के बगैर, आटा गूंदने के बगैर ये पराठे बनाए हैं और ऐसे ही रेडी किए हैं। तो अगर आपने क्रिस्पी पराठे बनाने हैं तो फ्लेम को आपने लो ही रखना है। इसी वजह से आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार भी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी साइड चेंज करते हुए मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह से कुक कर लिया है। जब आपके घर में मेहमान छापा मार दें तो तब आप ये पराठे जो है वो आराम से बना सकते हैं नाश्ते के वक्त, या फिर आपका कुछ मज़ेदार खाने को दिल करे तो तब भी आप ये पराठे बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लीजिए, हमारा झटपट से एक पराठा रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे पराठे भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दूसरी दफ़ा जब आपने पराठा बनाना है, आपने क्या करना है, फ्लेम जो है वो बहुत ही लो कर देनी है, क्योंकि पैन जो है वो आपका बहुत गर्म हो चुका है, इसलिए आपने फ्लेम लो रखनी है। और इसी तरह से एक डूंगा इसके अंदर डाल देना और चम्मच की मदद से फैला देना है। जब हल्का सा पक जाए, ये साइडें जो है वो खुद ही छोड़ देगा, पराठा जो है पैन से खुद ही अलहदा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसकी साइड चेंज कर देनी है और इसके ऊपर घी लगाने के बाद इसको अच्छे से आपने दोनों साइडों से कुक कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पराठे बनाने का। आप देख सकते हैं झटपट से आपके सारे पराठे रेडी हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचता रहे। तो ये हैं हमारे मज़ेदार पराठे। इनको आप चाय के साथ खाएंगे तो और इनका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो माशाल्लाह से आज संडे था, बच्चे घर में थे तो मैंने पराठे बनाए। उसके बाद जो है हमने साथ ही चाय बना ली। चाय जो है वो तो डन होती है सुबह सुबह पीनी, क्योंकि आज कल जो है सर्दी का मौसम आ रहा है आस्ता आस्ता से। तो आजकल मौसम जो है चेंज हो रहा है, गांव में तो वैसे चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने चाय जो है वो बनने के लिए पहले से रख दी थी, ताकि पराठे हमारे जब रेडी हो जाए जल्दी से हम चाय के साथ जो है वो पराठे अपने इंजॉय कर सकें। चाय जो है ये बाहर निकल के आ रही थी कि जल्दी से मुझे कप में डाल दो, लेकिन मैंने कहा कि जब तेरा रंग चेंज होगा इंसानों की तरह, जैसे इंसान अपने रंग बदलते हैं उसी तरह से तेरा रंग चेंज होगा, वो ही मैं कप में डालूंगी और इन्जॉय करूँगी। तो खैर यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है। बच्चे जो हैं वो नाश्ते के लिए रेडी हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह से हम आज जो है वो नाश्ता कर लें, उसके बाद जो मैं आपसे मिलती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी है, हम इंजॉय करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।